काशीनाथ, तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत मिलेगी, लोग डरेंगे तुमसे। तब सनी देओल एक लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आप एक बार हिम्मत कीजिए ना, सब पेंट में एक नंबर करेगा। आज ये कहते हैं कि जयराम महातो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा की टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका, गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए, आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वो घर है मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज आप तो नहीं जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनीकर जेनी महारानी बन के है, अखनीक पत्नी महारानी बन के छमक है, और तोहनी देगा अपन स्थिति कहां। आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या है का इनकम था, क्या है था उनका, यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद के कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें, खास आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि की बदलाव है वो है, और ओकर से तोहनी के की मिले हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपको रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा, और आप खुद को आके। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आज आप अपने वोट को 500 रुपए में बेचेंगे, तो ये विधायक, ये सांसद उस 500 रुपए को बीएड की फी के रूप में वसूलेंगे। आज यहाँ जितने भाई आए हैं, आज हमारी जितने बहनी आई हैं, उनका हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होगा। किसी का सपना वकील बनने का, किसी का सपना टीचर बनने का, किसी का सपना डॉक्टर बनने का।
लेकिन हम 500 रुपए अपने वोट को देते हैं और बदले में विधायक और सांसद जितना भी बीएड कॉलेज झारखंड में है, जितना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, उसमें 90% बीएड कॉलेज सांसद और विधायक का है, फीस सीधा 2 लाख है। क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है, क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है मेरे अभिभावकों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपने 500 में वोट दिया है। बीएड की कॉलेज में वसूलेंगे और आपसे वसूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप जब भी चुनाव देंगे फ्री में देंगे और प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 12 महीने में विधायक को अपने गांव बुलाइएगा और आप उनसे सवाल कीजिएगा कि हमने आपको फ्री में वोट दिया है, आप हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन कब देंगे, आप उसकी चर्चा कब करेंगे, आप हमारे पति परमेश्वर हैं उन्हें चित्रा की कोलियरी में रोजगार में कब रखेंगे, क्योंकि हमने आपको फ्री में वोट दिया है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए, या आप पे डिपेंड करता है। मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह आप पे डिपेंड करता है। और आज आप देखे होंगे, अच्छा एक बात बताइए, सबके घर में बच्चे हैं ना, छोटा छोटा गिदर आओ ना, सभी घर है, गिदर की लगे पढ़वा लिखवा ना, की खातिर पढ़वा लिखवा तनी बताओ, मुर्गी टेके ले, 2 छागर की नहीं दवा, की खातिर पढ़वा लिखवा, यह खातिर पढ़वा लिखवा कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, पढ़ लिख के कुछ करता है, तो खातिर एगो नियम है वह है कि ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है। जैसे कोई मास्टर नहीं बना है ना, तो ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है, टेट के परीक्षा, फिर एगो परीक्षा लिखे हुआ है। कोई अगर पुलिस बना है तो ओकरा दौड़े हुआ है 1600 मीटर, ओकरा लॉन्ग जंप, हाई जंप करे हुआ है, ओकरो एगो परीक्षा लिखे हुआ तब पुलिस बना है। तो उसी प्रकार से अभी हाल ही फिलहाल हमनी के राज्य में एगो परीक्षा लेल गया है, हमारे राज्य में एक परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा का नाम था सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए, वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम सीजीएल परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप पूरी जवानी खपा देते हैं, 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये सीजीएल कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाएं, तुमको बीटेक करवाएं, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 14 सांसदों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा, तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको पीएचडी कराए? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराए? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको बीए कराए, सीजीएल 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पढ़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो पुतला दान छात्र नहीं, गार्जियन करेंगे और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे एफआईआर हुआ,
लड़ने वाला था, यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? लेकिन आज आप समझे नहीं ये लड़ना कहाँ है। आप लड़ते हैं अपने भाई